स्नेहा देवनाथ, 19 years old, Delhi University, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। कितना अच्छा लगता है यह इंट्रोडक्शन सुनने में, लेकिन अफसोस यह है कि अब ना हमारे बीच स्नेहा रही और ना ही इंट्रोडक्शन। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। स्नेहा के साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन भी चला गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स। 7th जुलाई मिसिंग एंड आफ्टर 5 days पूरे सर्च ऑपरेशन के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका डेड बॉडी मिला यमुना नदी दिल्ली में। एंड उसके साथ साथ एक सुसाइड नोट भी मिला कि भाई मैं अपना स्ट्रेस, अपना लाइफ का बर्डन मैं नहीं उठा पा रही थी, तो मैंने यह स्टेप लिया। एंड उसने यह भी क्लियर किया कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मेरा स्ट्रेस था, मेरा प्रॉब्लम था, जिसको मैंने लास्ट स्टेप यह उठाकर सॉल्व कर लिया। आपको क्या लगता है कि क्या यह सिर्फ उसका ही प्रॉब्लम था, ये सिर्फ उसका स्ट्रेस था, सिर्फ उसका मेंटल इशू, मतलब मेंटल प्रॉब्लम था या इशू था, या फिर इसमें और भी पॉइंट्स है जो इन्वॉल्व है उसके साथ? अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी होती है। एंड अगर हम बात करें 19 years, तो कॉलेज स्टूडेंट थी वो, एंड जो अब नहीं रही। लेकिन जो यह सुनने में आता है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, कितना अच्छा लगता है। और सिर्फ वह अकेले की जिम्मेदार है जो इसने ये स्टेप लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स, पर्सन इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। आजकल के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है, जो मतलब जो स्ट्रेस लेवल है, जो मेंटल पीस है, जो ग्रुपिज्म है, जो दूसरे को इग्नोरेंस है, खुद को इग्नोर करना है, अपनी फीलिंग्स को, अपने एंजाइटी को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर करते हैं कि मतलब भाई तू अच्छा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, मैथ्स ले, बायोकेमिस्ट्री ले, केमिस्ट्री ले, फिजिक्स ले, सिविक्स में क्या रखा है, हिस्ट्री में क्या रखा है, हिंदी में क्या रखा है, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा, क्या करेगी। तो ये सारे ऐसे इश्यूज है जिसमें बच्चे प्रेशर में आकर के हार्ड टफ सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जिससे उससे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसमें उसका कोई वाइब्स नहीं जुड़ता, उसमें कोई उसका मतलब कोई अलग से अंतरात्मा नहीं करता है कि वो पढ़े उसको। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, वो करते हैं तो वो उनके साथ उनकी कहते हैं ना एक कनेक्शन बनता है, वाइब्स मिलता है, तो वो बहुत अच्छे से विदाउट एनी प्रेशर वो सब्जेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चा कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, एंड वो जब करता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पॉइंट्स साथ साथ चलते रहते हैं। एक तो सबसे पहले उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, वो 100% अपना नहीं दे पाते हैं। एंड ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉलेजेस में ग्रुपिज्म है, बहुत सारे बच्चों का वाइब्स नहीं मिलता है, वो ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनका ग्रुप नहीं बन पाता है, वो काफी लोनली फील करते हैं, अकेले फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जो बेस्ट फ्रेंड कह रहा है वही सुनेंगे, जो भैया कह रहा है वही सुनेंगे, जो दीदी कह रही है वही सुनेंगे, जो दादू कह रहे हैं वही सुना जाएगा, जो पापा कह रहे हैं वही सुनेंगे। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वह तो बोल देते हैं कि बाबा मुझे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है मैं वही करूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ओके ठीक है कर लूंगा, भले वो कर पाए ना कर पाए। तो हमें आजकल में जो स्ट्रेस लेवल है उसको ध्यान रखते हुए, एंड ये केस सिर्फ एक आया है, बहुत सारे केसेस होते हैं जो कभी कभी हाईलाइट हो जाते हैं, एंड बहुत सारे केसेस है जो हाईलाइट नहीं होते हैं। लेकिन ये दिल्ली का केस था, मतलब ये हाईलाइट हो गया। तो भाई कॉप अप करना एक दूसरे के साथ, सोसाइटी का प्रेशर, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इंट्रोवर्ट है, कंपटीशन का प्रेशर इतना बढ़ गया है, टॉप रैंक लाना है, अभी इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, टॉप रैंक आएगा तभी अच्छे से आपको दूसरे कॉलेज में भी फिर से एडमिशन मिलेगा, एंड उसके बाद क्या, फिर कट ऑफ मार्क्स अच्छा होना चाहिए तब उसमें मिलेगा। तो
इतने सारे प्रेशर से जो एक बच्चा झेल रहा होता है। तो ठीक है, ये नहीं कहूंगी मैं कि आप पढ़ाओ मत बच्चों को, लेकिन कभी कभी टाइम निकालो, उनके साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो वो कहाँ फंसे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा कोई नहीं, अगर तुझसे ये नहीं हो रहा है, तूने पूरी मेहनत लगा दी तो कोई नहीं, अब तो दूसरा सब्जेक्ट ले ले, क्योंकि आप साथ में, ये बच्चे फ्री में तो पढ़ते नहीं है। आपका भी प्रेशर होता है कि आप उसको बार बार सुनाते हो कि भाई इतना लाख खर्च हो गया तेरे एडमिशन में और तू कुछ कर नहीं रहा है, तू मार्क्स नहीं ला रहा है। क्योंकि देखो, पेरेंट्स भी आजकल के टाइम पे पैसे बहुत मुश्किल है कमाना, चाहे आप नाइट शिफ्ट करो, डे शिफ्ट करो, ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, वर्क टू होम करो, पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते हैं। और आप अपना हार्ड वर्क देते हो फिर भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते, और कमाते हो तो पढ़ाई लिखाई, बीमारी, बहुत सारी चीजों में चली जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि उसको सिर्फ वो मेरे पापा ने इतने पैसे लगाए, मम्मा ने इतने पैसे लगाया, और मुझे तो अच्छे मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे बच्चा से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी है। वो लेटर मैंने पढ़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में वो लेटर भी आ गया, उसका सेल्फ लिखा हुआ लेटर है। तो उसके अकेले का ये डिसीजन बिल्कुल नहीं होगा, उस पे कितनी सारे प्रेशर्स होंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा या बच्ची ऐसा स्टेप नहीं लेगा। तो आजकल के टाइम पे अगर छोटी सी छोटी चीजें अगर बड़े बच्चों में आप नोटिस कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज उससे बातें करो, उसके साथ बैठकर टाइम थोड़ा निकालो। सबकी लाइफ बिजी है, सब बच्चे के पास भी टाइम नहीं होता कि वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर शेयर करे, ना ही माँ बाप के पास टाइम होता है। तो इसमें तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के लिए 10 मिनट तो निकालने पड़ेंगे। बच्चा परेशान है तो पूछो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई बात से बच्चे परेशान रहते हैं। एंड बच्चे उसी ग्रुप में जाते हैं जहां उनका वाइब्स मिलता है, अगर सोच मिलता है, रहन सहन, बोल चाल, उठना बैठना, जिसका जिसके साथ ज्यादा चलता है वो उसी ग्रुप में जाता है। तो फिर बच्चों का ग्रुप कैसा है किसी को नहीं पता चला, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आजकल कैसे बच्चे हो गए हैं कि उनका कोई इतना पर्सनल नहीं है जिससे वो शेयर कर सके, किसी को इसकी खबर तक नहीं, एंड इतना बड़ा स्टेप ले लिया गया। एंड उसकी बहुत सारी रील्स भी वायरल हुई, अच्छी अच्छी, मतलब काफी सुलझी हुई लड़की लगी, लेकिन बताओ उसके अंदर कितनी सारी चीजें चल रही थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अपने पसंद का सब्जेक्ट लेना सबसे पहला यही प्रायोरिटी है, कि जो बच्चा जिसमें आपका इंटरेस्ट दिखा रहा है प्लीज उसी में लेने दो, वरना सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि बच्चा फ्री में नहीं पढ़ता, मम्मी पापा उसके लिए पैसे लगाते हैं। एंड इस प्रेशर में बच्चा पढ़े कि मम्मी पापा ने बहुत प्रेशर लगाया है, एंड इसीलिए मम्मा पापा कह रहे हैं कि भाई तू ये कर, तो सॉरी। तो प्लीज ध्यान दो। एंड स्नेहा देवनाथ के सोल के लिए प्रेयर करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। एंड थैंक यू।